अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी डॉक्टर कमर चीमा साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, क्या जा पाए, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सर, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब की एक स्टेटमेंट जो है वो मैंने देखी, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो डायलॉग या मुज़ाकरात चल रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों के साथ, अगर वो फेल हो गए तो उनसे खुली जंग होगी। इसका क्या मतलब लिया जाए कि मतलब खुली जंग होगी? ये चीज़ सर हम भारत के लिए तो नहीं कहते, भारत के साथ तो फौरन ही सीज फायर की तरफ चले गए थे। जब भारत के साथ लड़ाई हो रही थी तो उस वक्त भी खुली जंग पे जाना चाहिए था, तो अफगानिस्तान के लोगों को ये धमकी देने का क्या मतलब है? देखिए, आपने जिक्र किया भारत का, तो भारत ने सीज फायर मांगा था अमेरिका की मदद से। अमेरिकन्स कहते हैं ना कि हमने इंडियंस को बताया था कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, तो इंडिया फौरन सीज फायर के लिए तैयार हो गया। तो वो तो उनके खिलाफ खुली जंग कर रहे थे, तो वो तैयार हुए ना। तो सर वो तो ये कहते हैं कि उनको तो बल्कि डोनाल्ड ट्रम्प ने भी ये कहा कि जी हमने उनसे कहा कि हम ट्रेड बंद कर देंगे, पाकिस्तान के साथ जंग बंद करो। वो तो ये कह रहे हैं, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि उन्होंने सीज फायर मांगा। भाई मैं बात कर रहा हूँ जो जेडी वैंस का पहली इंटरनेशनल मीडिया पे जो स्टोरी आई थी ऑन इंडिया पाकिस्तान सीज फायर, दैट वाज कोटेड बाय द CNN, जिस पे जेडी वैंस ने ये कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को फ़ोन किया और मैंने कहा बार पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये मतलब ये पहले दिन की बात है, जब ये 9-10 मई की बात है। तो इंडियन जो है उन्होंने कहा ठीक है, आप जयशंकर से कहें और मामला और रूबियो को कहें और इंगेज हों और सारा। सो पॉइंट ये है कि हमने तो नहीं कुछ किया, हमने तो देखें, इंडिया ने 7 को हमला किया, पाकिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। 8 को 9 को वो जहाज ही नहीं उड़ा सके, उनके अपने मसले थे। 10 को उन्होंने फिर हमला किया, तो पाकिस्तान ने जवाब देना शुरू कर दिया। यही स्टोरी है ना। तो एक तो ये है, तो इंडिया के खिलाफ भी खुली जंग है, मतलब पाकिस्तान रिस्ट्रेंट शो करता रहा है और खुली जंग वो है। तालिबान के साथ भी खुली जंग है। किस चीज़ का? आप वो क्या कहती हैं, वो आपके बंदे मार जाएं और आप कहें नहीं आप भाई हैं हमारे, तो चलो कोई बात नहीं, थैंक यू, आप इतनी लाशें गिरा गए आज। तो भाई जो भी पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, उसके खिलाफ खुली जंग है भाई, वो कोई भी हो। तो इस चीज़ को थोड़ा सा जहन में रखना चाहिए। द वन हु चैलेंजेस पाकिस्तान सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, उसके साथ जंग है, वो कोई भी हो यार, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अफगानिस्तान हो, तालिबान हो, जैद हो, बकर हो। इंडिया, ईरान ने हमला किया था, ईरान को भी जवाब दे दिया। तो मतलब कोई मुल्क ये थोड़ी मैडम करने देता है। ठीक है, आपके घर के बाहर कोई कूड़ा फेंक दे, तो आपने तो 1-2 दिन तो वहां पर सर्विलेंस करके दूसरे दिन आपने भी वहां कूड़ा फेंक देना, या कुछ ना कुछ तो करना है। तो तो वो मतलब कूड़ा ये फेंक रहे हैं। लेकिन सर आपने तो सर डोनाल्ड ट्रम्प को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। डोनाल्ड ट्रम्प ने तो ये साफ कहा है कि मैंने भारत से या पीएम मोदी से जो है वो ट्रेड की बात करके कहा था कि हम ट्रेड बंद कर देंगे या ट्रेड रोक देंगे, तब उन्होंने भारत के पाकिस्तान के साथ लड़ाई जो है वो बंद की थी। आप कह रहे हैं कि नहीं, जेडी वेंस की आप बात कर रहे हैं, तो दोनों में से किसका भरोसा किया जाए? लेकिन बहरहाल आपको भी फिर, अगर आप इतने जहाज गिरा रहे थे भारत के, जो आप लोगों ने कहा कभी 3 कभी 4 कभी 7, तो सर फिर रुकना नहीं चाहिए था, दरअसल गिराते रहने चाहिए थे। आप जैसे लोगों का काम होता है जल्दी में तेल फेंकना। आपका दिल है तमाशा लगता रहे और हम बैठ के देखते रहें। देखें, नहीं आपने एडवर्सरी का इतना नुकसान करना होता है, ठीक है, जितना वो हजम कर सके। देखिए, इंडिया को कमजोर मुल्क थोड़ा है, या इंडिया के पास कैपेबिलिटी ये क्या कोई कम है? उनके पास भी बहुत कैपेबिलिटी है। वो चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकते हैं। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो आपने एडवर्सरी को इतनी जरब लगानी होती है जिसको वो हजम भी कर जाए और उसको मैसेज भी पहुंचा दे। इसको ये स्टेट क्राफ्ट और वॉर में ये चीजें चलती हैं, ये आपसे थोड़ी ऊपर वाली गेम है। तो अगर आप जैसे कह रही है ना, नहीं बाप मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ मारते जाओ, फिर आपने नहीं पता क्या सर वो कह रहे 9 या 11 जगह पे उन्होंने पाकिस्तान को हिट किया था। तो सर इतने जहाज तो गिराने थे ना कि उतना ही फिगर करते। ये 7 पे डॉक्टर क्यों रुक गए सर, क्यों रुक गए 7 पे? डॉक्टर साहब, आपने पता है क्या कहना था? आपको इतना लड़ने की क्या जरूरत थी? जब उन्होंने जंग बंद कर दी तो आप भी, आपने दोनों साइड पे खेल जाना है। तो लिहाजा आपका जो है ना वो छोड़ दें, आप जो है ना एक सेकंड मतलब छोड़ ही दें आप। नहीं नहीं सर, लड़ना चाहिए था आप लोगों को, और आपको कम से कम उनके 11-12 जहाज गिराने चाहिए थे। और डोनाल्ड ट्रम्प जो कह रहे हैं कि ट्रेड का कहकर मोदी जी को रोका गया है, तो वो उनकी बात को आप कोई अहमियत ही नहीं दे रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट को।
सॉरी बोलिएगा, क्या कहा था? सर मैं ये कह रही हूँ कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को आप कोई अहमियत ही नहीं दे रहे, जो बार बार ये कहते हैं कि जी मैंने ट्रेड का कह के रोका था, आप कह रहे थी आपने क्योंकि जहाज गिरा दिए तो इसलिए वो रुक गए, उन्होंने सीज फायर मांगा। तो सर वो तो डोनाल्ड ट्रंप की कहानी तो कुछ और ही चल रही है, लेकिन लेकिन सर फिर भी देखें, ये तो देखें, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने मोदी साहब को धमकाया, दबाया, फोर्स किया कि भैया ये जंग बंद कर दो वरना टैरिफ शैरिफ तुम पे लगा दूंगा मैं मजीद। तो देखिए हमारा तो कारोबार है कोई नहीं इतना लंबा चौड़ा, तो हमारे ऊपर उन्होंने क्या टैरिफ लगाने, तो टैरिफ तो इंडिया के ऊपर ही लगने थे, वहां पे बायलैटरल ट्रेड बहुत ज्यादा हैवी हैवी थी। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप जरा समझें डॉक्टर साहब, ये इस तरह की चीज है कि इसमें पाकिस्तान ने जो जेडी वैंस ने बात की वो भी ठीक है, जो ट्रम्प ने बात की वो भी ठीक है, दोनों बातें सही हैं। तो आप वो मोदी साहब अंडर प्रेशर आ गए कि उधर से मेरी ट्रेड भी बंद हो जाएगी, हमला भी हो जाएगा, तो वो अंडर प्रेशर फिर उन्होंने सारे फैसले उस वक्त किए। आपको याद है ना कि बड़ा गुस्सा था इंडिया के अंदर कि ये क्यों किया जा रहा है क्या। मुझे सिर्फ एक बात बता दें, अमेरिका का अगर कोई किरदार नहीं है तो डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले ट्वीट क्यों की और ये क्यों कहा कि दोनों की हमने सीज फायर करा दी है। ये तो देखें मोदी साहब अपनी सियासत बचाने के लिए अब अपनी भारत के नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो ठीक है जो मर्जी करते रहे, हमने नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ सर कि उन्होंने कहा कि जी हमने ट्रेड का कह के वॉर रुकवाई, मोदी जी को कहा कि जी आप फौरन जंग को रोक दें तब हम, वरना ट्रेड नहीं करेंगे, ये कह के जंग रुकवाई। आप कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर मांगा भारत ने, वो तो कहानी आपस में मैच नहीं कर रही। लेकिन मैं इस वक्त अफगानिस्तान का पूछूं सर, अफगानिस्तान के साथ खुली जंग का क्या मतलब लिया जाए कि मतलब आप लोगों के पास जब खुली जंग से खुली जंग का मतलब खुले इलाकों में जंग होगी, ओपन एरियाज में जंग होगी। और भाई खुली जंग से मुराद ये है कि उनसे ये कह रहे हैं कि ये जो क्या उसे बोलते हैं जो जंग है वो जारी बात है वो होगी, और इस तरह होगी कि जिसमें हम माफ नहीं करेंगे इंडिया को, उसको, अफगानिस्तान को। तो ये कह रहे हैं हम तो। सर आज मैं जरा बाहर निकली थी तो जगह जगह इस्लामाबाद में जो है वो बैनर्स लगे हुए हैं और उस पर लिखा हुआ है कि जी आज ब्लैक के 27 को ब्लैक डे मनाया जाएगा कश्मीर को लेकर, कि जी 78 ईयर्स से जो है वो भारत ने कश्मीर पे कब्जा कर रखा है, उस पर ब्लैक डे आप लोग मना रहे हैं। तो सर उससे होगा क्या? मतलब मैं तो नहीं मना रही ना सर, मुझे इस तरह की चीजों में मैं नहीं पढ़ती, लेकिन मैं ये कह रही हूँ आप जो कश्मीर के ऊपर ऑक्यूपेशन है उस पर नहीं पढ़ती आप? नहीं सर देखें, बात सारी ये है कि दोनों तरफ के लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने कब्जा किया हुआ है, हम कह रहे हैं उन्होंने कब्जा किया हुआ है। लेकिन सर बात ये कि जो यहाँ पर मनाया जा रहा है, सर आप एक एक वर्ड पकड़ लिया करें बस मेरा। सर मैं ये कह रही हूँ, आपने कहा कि मैं नहीं मनाती ब्लैक डे। हाँ मैं नहीं मनाती ब्लैक डे भाई, मनाता है तो मनाता रहे, मैं नहीं ब्लैक सर डे मैं बलोचिस्तान के लिए ब्लैक डे मनाऊंगी। बलोचिस्तान में जो कुछ आपके यहाँ से किया जा रहा है या इस वक्त जो गवर्नमेंट कर रही है वो गलत है, उस पे ब्लैक डे मनाना चाहिए। कि आप बलोचिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है अभी तक, वहां पे जो जुल्म हो रहा है उसके लिए ब्लैक डे कब पाकिस्तान मनाएगा? किसके लिए? बलोचिस्तान के लिए। जब भी इंडिया की इन्वॉल्वमेंट होगी तब तब ब्लैक डे भी मनाएंगे और उसकी प्रॉक्सीज को जवाब भी देंगे। नहीं तो सर अभी इस वक्त जो बलोचिस्तान का हाल कर रखा है, लेकिन खैर मैं कश्मीर की बात कर रही थी कि जो ब्लैक डे मनाया जा रहा है 27 को, सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ हालात सही होंगे आपके ख्याल से? उससे कहीं कोई देखेगा, कोई कुछ फायदा होगा? जो ब्लैक डे मनाते हैं उसका क्या मतलब है? डॉक्टर साहब, आप ब्लैक डे एक सिंबॉलिक चीज होती है जिससे ये बताना कि भाई साहब हम जो है कश्मीर के हवाले से हम हर तरह की सपोर्ट कश्मीर को देंगे, और हम जो है वो बताना चाहते हैं कि ये जो ऑक्यूपेशन है कश्मीर के ऊपर ये खत्म होना चाहिए, कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन करना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं इसको जो है वो ये कश्मीर ब्लैक डे इज इन दैट कॉन्टेक्स्ट डॉक्टर साहब। लेकिन सर प्लीज सर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ सर, डॉक्टर आप ही हैं। लेकिन सर मुझे ये बताइए सर कि ये जो, सर पहले आप पढ़ लें कुछ तो अच्छा रहेगा। मैं इसी टॉपिक पे मैंने एक जगह डिस्कशन करनी है तो वो मेरे पॉइंट्स मैं निकाल रहा था कि
जी जी डॉक्टर साहब बोलिए। हाँ हाँ, मैं आपसे डॉक्टर साहब ये पूछ रही हूँ कि ये जो आपने भी एक वीडियो बनाई है कि जी मिलिट्री एक्सरसाइजेस चल रही हैं भारत में, उसको देखकर जी हमने अपनी एयर स्पेस जो है वो बंद कर दी और ये कर दिया। तो सर मिलिट्री एक्सरसाइजेस तो सारी कंट्रीज करती हैं, पाकिस्तान भी करता रहता है, कभी किसी कंट्री के साथ जाके कभी कहीं पे। तो उसका क्या मतलब होता है कि उन्होंने अटैक भी करना है हमने कहीं? तो अगर वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, भारत की मिलिट्री कर रही है, तो सर हमारी क्यों इतनी हालत खराब हुई हुई है? डॉक्टर साहब हालत क्या खराब, क्या हमारा कोई उल्टियाँ आ रही हैं हमें, क्या मतलब ये क्या हो आपने सकता मतलब। है पेट खराब हो गया सर, सिर्फ उल्टियाँ ही नहीं है, मतलब कभी कभी लोटा भी गर्दिश में आ सकता है। खैर कोई बात नहीं, बताइए। चले मैडम, वो मैं मुझे अंदाज़ा है आपकी वो जो एक है पाकिस्तान से मोहब्बत आपकी, वो जागती रहती है थोड़ी थोड़ी देर बाद। मतलब आप कहती हैं कि पाकिस्तान जो है का ब्लैक डे क्यों मनाता है। मैं तो ब्लैक डे नहीं मनाऊंगी कश्मीर के ऊपर। आप देखें ना, दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। बहरहाल चले, देखिए हमें तो थोड़ा सा अफसोस हो रहा है ये कि अभी ये अगले दिन आपने इंडिया की फौज की, एयरफोर्स की इतनी एक्सरसाइजेस कराई हैं, ठीक है, इतने पैसे लगाए, लड़कों को बाहर निकाला, बेचारे गर्मी पसीने में भागेंगे, ठीक सर है। उनका काम होता है फौजियों का, हमारे हमारे लोग भी तो करते रहते हैं, तो उसका क्या मतलब है? हमने कहीं अटैक करने जो हम कर रहे हैं, रूटीन में तो हमारे यहाँ भी चलती रहती है। मेरा तो अब लेकिन अगर भारत एक्सरसाइज कर रहा होता है तो सर हमारे हमारे पेट क्यों खराब हो जाता है? अगर मैं मतलब आप जैसे बात कर रहे हैं तो उस पेट लिहाज से जो बोला। खराब होता है, उल्टियां जो आप कह रही हैं आती हैं, उसकी वजह ये है मैडम, ये जो आपने नई इस्तेलाह जो स्टैब्लिश की है, मैं तो कह रहा हूँ क्यों इंडिया ये करता है। मतलब जब जहाज आपके गिर जाने हैं, अमेरिका के कहने पे आपने जंग करनी कोई नहीं है, एक अमेरिका का फोन आएगा आपने लेट जाना है, तो फिर ये लड़कों को हमें जान के तंग करने का क्या फायदा है। लड़कों को भी रेस्ट सर कराएं वो जब आप। कैसे लेटेंगे अमेरिका के आगे? सर पहले तो हम लेटे हुए, हम उठेंगे तो दूसरा लेटेगा ना। सर पहले हम उठने तो दें, हम तो उठे ही नहीं है, हम तो कब के लेटे हुए अमेरिका के आगे सर। ये तो 20 साल सब उस वक्त लेटे रहे जब अफगानिस्तान पे अटैक चल रहे थे। अब हम कहते हैं अफगानिस्तान तो हमारा भाई है, हमने तो उनको 20 साल यहाँ रखा। सर वो कहानियां चल रही हैं। तो सर वही बात है कि मिलिट्री एक्सरसाइजेस हर हर फौज करती रहती है, पूरी दुनिया की फौज करती है। तो हम क्यों इतना सर घबरा रहे हैं? आप कह रहे हैं उल्टी हो रही है, मैं कह रही हूँ पेट खराब हो गया है, क्या हुआ है? अच्छा चलें डॉक्टर साहब, ठीक है, आप आपका एक वर्जन है। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि इंडिया अगर मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है तो करे, सौ बिस्मिल्लाह। लेकिन इंडिया की क्योंकि रवायत रही है, देखें, वो कहता है, अमेरिका को कहता था हमें असला दो, हमें इंजन दो, हमारे तेजस जहाज, हम हेलीकॉप्टर बना रहे हैं उसमें तुम्हारा जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन डालेंगे भैया, हमें ये दे दो, हम चाइना के खिलाफ लड़ेंगे। चाइना के खिलाफ ये अपना पानी वाला पिस्तौल भी नहीं चलाते, और ठीक है, और सारा कुछ 20 साल से अमेरिका से ले रहे हैं, एंटी चाइना करके। अब अमेरिकन को पता चल गया, तो हम सर ये आप कहते हैं। पानी वाला पिस्तौल, सर क्या बात कर। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, चाइना के खिलाफ ये पानी वाला पिस्तौल भी नहीं चलाते, उनके खिलाफ तो ये डंडे डंडे सोटों से लड़ते हैं। आपको याद है हाँ वो जो गलवान पे हाँ लड़ाई हाँ हुई, हाँ, ये बॉर्डर पे गोली नहीं लड़ाई हुई। चलती। तो मतलब सवाल ये, वहां पे तो पानी वाला पिस्तौल भी नहीं चलाते, और सारा जो कुछ उनसे 20 सालों से ले रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ ले रहे हैं। ओके गुड, वो तो जो उन्होंने उनसे लिया 20 सालों में, वो हमने ऐसे 5 मिनटों में न्यूट्रलाइज कर दिया, आपको तो पता ही है डॉट साहब। सो द पॉइंट हियर इज कि अब ये जो हमें पता है, ये जो कुछ भी मिलिट्री हार्डवेयर है ये पाकिस्तान सेंट्रिक होता है। तो अब इन्होंने सोचा जरा पाकिस्तान को और अंडर प्रेशर करें, ठीक है, और अपनी फौज को वो कॉन्फिडेंस दें, द लॉस्ट कॉन्फिडेंस जो कि मई में इस साल जो चला गया था कॉन्फिडेंस। तो वो बेसिकली बताने लगे हैं, एयरफोर्स नेवी आर्मी तीनों जो हैं वो आपस में इकट्ठी होकर वो सिनर्जी बिल्ड करेंगे, इंट्रॉपरेबिलिटी है। क्योंकि इनकी आर्म फोर्सेस के दरमियान मसला ये चल रहा है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ इनके प्रॉब्लम्स हैं। और प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो आर्मी कहती है एयरफोर्स सपोर्टिंग आर्म है, एयरफोर्स कहती है हम फुल फ्लेज आर्म है, हम सपोर्टिंग आर्म नहीं है। इंट्रॉपरेबिलिटी स्टैब्लिश नहीं हो रही। आर्म फोर्सेस के दरमियान जो है वो जो रिलेशनशिप, वो ये जो जो करना चाहते हैं, जिस जिस चीज़ के लिए इन्होंने सीडीएस की पोस्ट इंट्रोड्यूस कराई थी, वो चीज़ें नहीं आ रही। तो बहुत कुछ मैडम मसले मसाइल चल रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि ये इंडिया जो है, ठीक है, जो मर्जी करे, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है ना पसंद नहीं कर रहे इंडिया के अंदर ये। फिर आपको पता है इलेक्शन भी हो रहे हैं वहां पे बिहार के अंदर, तो ये फिर इस तरह के जो टखटलियां, इसे हम बोलते हैं टखटलियां,
ये टकटलियां करनी पड़ती हैं उनको, तो कोई बात नहीं, कर ले, इशू इशू कोई नहीं, हमें हमें क्या, हम रिलैक्स बैठे हुए हैं, हमारे पास कौन सा हथियार नहीं है, जवाब देना हो तो 1 सेकंड में दे सकते हैं, तो इशू नहीं है तो डॉक्टर सर साहब। फिर हम टीटीपी को क्यों जवाब नहीं दे पा रहे? अगर हम 1 सेकंड में भारत जैसी बड़ी कंट्री को जवाब दे सकते हैं, तो सही ये 15-20 हजार तालिबान जो हैं टीटीपी वाले, जिनको फितनॉल खौरे जो पता नहीं क्या क्या हमने नाम रखे हुए, सर उनको हम जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? भारत की फौज तो उनसे कहीं ज्यादा है सर, ऐसा क्यों सर? सर भारत की फौज चाइना और पाकिस्तान को तो जवाब दे सकती है, लेकिन नक्सलाइट्स को और कश्मीरियों को इंटरनली जवाब नहीं दे सकती। मुझे पता मुश्किल है आपके लिए, ये आप बोलेंगी इस पे, देखिए वो क्यों आज तक नक्सलाइट से लड़ रहे हैं, क्यों आज तक वो सारा रेड कॉरिडोर जल रहा है। अगले दिन नरेंद्र मोदी साहब अरे कह रहे थे, सर उनको मुझे छोड़िए मुझे सर, बहुत ही वो सर वो निकम्मे निकट्टू लोग हैं, उनसे लड़ा नहीं जाता। हम तो बहुत बहादुर लोग हैं ना, हम तो बहुत मजा चखाते हैं, तो हम क्यों टीटीपी कंट्रोल नहीं कर रहे? मुझे पता है आपको डिफेंड करना जरूरी है। नहीं 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 मैं नहीं। डॉक्टर साहब ये कह रहा हूँ कि क्यों नक्सलाइट्स जो हैं उनसे आज भी इंडिया कह रहा है कि हम वहाँ हॉस्पिटल बनाने जाते हैं, हमें नक्सल्स हॉस्पिटल नहीं बनाने देते, हम वहाँ पे स्कूल बनाने देने जाते हैं, नक्सल्स हमें स्कूल नहीं बनाने देते। ये मोदी साहब ने अगले दिन कहा है। ये आई थिंक एनडीटीवी का एक कोई कुछ हो रहा था इवेंट, तो वहां पे वो बोले हुए थे। ये अगले दिन 10 दिन भी नहीं हुए इस चीज को। तो ये ऐसे ही है मैडम, इंडिया बहुत बड़ी ताकत है, दुनिया का $86 बिलियन का डिफेंस बजट है, चीन को जनाब आगे आड़े हाथों लिया है, पाकिस्तान को जनाब छोड़ा नहीं है, और घर में जो है मसले मसाइल है, घर में लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, बहुत सारी लॉज चीजें मैनेज करनी होती हैं। खैर हमारे केस में तो ये वो है, एक अरे ऐसी घर के लड़ाई। लोग तो नहीं है, टीटीपी वाले घर के लोग हैं क्या हमारे? तो सही मैं इंडिया के वाले से कह रहा हूँ, सर छोड़ हमारे दें इंडिया को, इधर आ जाए सर अफगानिस्तान बॉर्डर पे। मैं आपको थोड़ी मिसाल दे रहा हूँ, इस मैंने मुझे पता है आपको मिसाल देके समझ आती है। तो हमारे केस में ये है कि ये दे आर बीइंग फंडेड, दे आर प्रॉक्सीज ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, अफगानिस्तान इंडिया इनके ऊपर माल लगाता रहता है। तो वो हो जाएगा मैडम। अभी अफगान तालिबान बैठे हुए हैं ना तुर्की में, जब एक दिन वो पिछले 4 सालों से उन्होंने 4,000 बंदा हमारा यहाँ शहीद किया है, हमने कोई 20, 25, 40, 50, 100 ठोके हैं, तो अब ठीक हो गए हैं। वो कह रहे हैं हम अभी बात करते हैं, फौरन मतलब कत्ल। उन्होंने उन्होंने शहीद किया और हमने ठोके हैं। मतलब सर दोनों तरफ जो है वो मुस्लिम्स ही रहते हैं ना, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि शहीद कौन हुआ और ठोका कौन गया है? अनफॉर्चुनेटली आपको इस चीज का पता ही नहीं है कि आप बात क्या कर रही हैं। हमने अफगानियों को नहीं मारा, हमने टीटीपी को मारा भैया। तो टीटीपी हमने कौन है? टीटीपी किसी और मजहब के हैं, वो भी तो वही कलमा पढ़ते हैं सर, वो भी तो अल्लाह अकबर कह के पढ़ते हैं, या वो कुछ और बोलते हैं? यार मैंने आपको ना सच्ची बात है, मुझसे ट्यूशन पढ़नी चाहिए इस शो के पहले और बाद में। मैं आपको बड़ी सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे से वाकई ट्यूशन पढ़े आप फॉरेन पॉलिसी और आईआर की। नहीं नहीं, हम इसमें फॉरेन पॉलिसी कहाँ से आ गई भाई? आप मेरी टीटीपी स्टूडेंट की बन बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी वो बाहर के लोग हैं सर, वो स्टूडेंट उसी बने, रिलीजन के जिसके हम हैं। आप मेरी स्टूडेंट बन जाए, कॉपी पेंसिल लेके मेरे पास आ और जाया अल्लाह करें। बचाए मुझे, हाँ। मैं आपको बहुत अच्छा सारी चीजें। बताइए 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 सर बताइए। पाकिस्तान जब अफगानिस्तान पे हमला करता है तो अफगानिस्तान के लोगों को टारगेट नहीं कर रहा। सो यू कांट से दिस। पाकिस्तान जब वहां पे हमला कर रहा है तो टीटीपी की हाइडआउट्स, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दोज हु आर टेररिस्ट, वो पाकिस्तान की फौज पे और लोगों पे जो हमला करते हैं, हम दहशत गर्दों पे। तो और इंडिया अफगान तालिबान क्या कहते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो उनके भी कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे भी कंट्रोल में नहीं है, तो हम दहशत गर्दों पे हमला करते हैं, तो हम अफगानियों पे हमला नहीं करते। इस चीज को थोड़ा सा आप, मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल मतलब होता है। आपके ख्याल से वो मुसलमान नहीं है, उनको आप शहीद नहीं बोलेंगे? आपके ख्याल से वो टेररिस्ट हैं? मतलब जिसको आप चाहेंगे वो टेररिस्ट होगा, जिसको आप कहेंगे वो टेररिस्ट नहीं होगा? हाफिज सईद और ये ओसामा बिन लादेन को इमरान खान साहब ने खड़े होकर कहा शहीद। ये तो आप लोगों की समझ और बूझ है कि क्या किसको शहीद बता रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं। लेकिन सर जब एक बात बताइए, अफगानिस्तान पे मैं बहुत से आपसे लोग जो है वो ये एग्री नहीं सारी होते। आपकी कंफ्यूजन दूर कर सकता हूँ, अगर आप एक अच्छी सी तालीम हासिल करें तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे। जी बोलिए, क्या कह रहे हैं। सर बिल्कुल सर, मैं भी चाहती हूँ कि सर आपने डॉक्टर तो लगा लिया, लेकिन सर अगर आप मैट्रिक भी कर लेते तो बहुत अच्छा था। लेकिन सर मेरी बात सुनिए, लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि क्या पाकिस्तान इस वक्त इस हालत में, जो जो इस वक्त मुल्क के अंदर लोगों की हालत है, क्या अफोर्ड कर सकता है कि अफगानिस्तान या टीटीपी के साथ जो है वो आप एक जंग की हालत में चले जाएं? क्या ये हमारे लोग अफोर्ड कर सकते हैं? केपीके के लोग तैयार हैं इसके लिए? तो यार ये जंग शंग कुछ भी नहीं होती। अच्छा। आपने अपने मुल्क का दिफा करना है, उसके लिए आपने ये थोड़ा ही सोचना होता है। देखिए मुझे बात बताएं, इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया,
अब पाकिस्तान क्या कहेगा, यार ऐसे करते रहने देते हैं। नहीं सर, उन्होंने टेरर ग्रुप्स के ऊपर अटैक किया था, जैसे आप अफगानिस्तान में जाकर टीटीपी को मार रहे हैं ना, ऐसे उन्होंने यहाँ पे आके लश्कर और जैश ए मोहम्मद और कौन कौन है सर, उनके जो ठिकाने उस पर अटैक किया था। आम पब्लिक के ऊपर भारत ने अटैक नहीं किया था, तो आप ये नहीं कह सकते। उन्होंने पाकिस्तान में आकर जो टेररिस्ट है उनको ठोका है, अगर अच्छा, आपकी लैंग्वेज में बोलूं तो। नहीं तो वो जो पाकिस्तान ने मिसाइल के ऊपर बच्चों के नाम लिख के भेजे थे, तो वो जैश ए मोहम्मद के मुजाहिद थे वो। तो सर वो लावारिस तो नहीं होंगे ना, जो जो ओ टेररिस्ट रहते हैं भाई, उनकी फैमिलीज भी होती हैं, उसमें औरतें भी होती हैं, बच्चे भी भाई होते हैं। मेरी बात और सुने। वही जो आप लोग कहते हैं कि जी कुछ ना कुछ लोग जो है बेचारे फजूल में मारे भी जाते हैं ना, उसमें कोई बंदूक या बम या मिसाइल कोई देख के तो नहीं गिरता है, आसपास और लोग भी रहते होंगे। अब अगर आप उसको दाऊद इब्राहिम को अगर आपने कराची में क्लिफ्टन पे रखा है फॉर एग्जांपल, और आप उसके घर पे अगर अटैक करता है भारत, तो साथ में इधर उधर के घर जो है वो भी तो डैमेज होंगे ना। ये बात तो देखिए, आप कहते ना, आप देखिए लोग। बात सिंपल सी है, बात सिंपल सी है। जो इंडिया ने किया था एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरन मुल्क, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और पाकिस्तान ने उसका जवाब दे दिया। और जो हम कर रहे हैं अफगानिस्तान में, दैट इज प्योरली अफगान तालिबान मानते हैं कि टीटीपी मौजूद है हमारे यहाँ, लेकिन हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है। सो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ पाकिस्तान अफगानिस्तान या ये जो आप कह रही हैं कि जी वो लड़ाई झगड़ा, देखें आपने अपने मुल्क का दिफा करना होता है, सॉवरेनिटी और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है, उसके लिए कॉस्ट नहीं देखी जाती। कॉस्ट क्या है, आपने अपना दिफा करना है, दिफा में फिर कॉस्ट का बेनिफिट एनालिसिस करने लग तो पड़े। सर भारत भी तो अपना दिफा कर रहा है, वो भी तो अपने लोगों के लिए यहाँ पर जो उन्होंने अटैक किए, तो वो भी कोई हम मान नहीं रहे, वो अलग बात है। आप उन्हें टेररिस्ट मानते नहीं, वो अलग बात है कि आप कहते हैं नहीं जी मसूद अजहर और ये हाफिज सईद वगैरह टेररिस्ट नहीं है भाई, ये तो बड़े फरिश्ते हैं। ये अलग, सिर्फ इतना सा फर्क है हम में और भारत मतलब ये में। है आपका, हम भी आप अफगानिस्तान में भाई अटैक कर रहे हैं। कहाँ से पकड़ लेती हैं, कोई चीज कहाँ से पकड़ लेती हैं आप, पूरा वो जो बात को फ्रेम जो करना होता है ना, वो नहीं कर पाती। सो प्रॉब्लम हाँ, ये है भाई कि जो टीटीपी और अफगान तालिबान में फर्क है। ठीक है, आप अफगान तालिबान को और टीटीपी को मिक्स कर रही हैं आई ऐसे। अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। टीटीपी अलग ग्रुप है, आप कह रहे हैं तालिबान अलग ग्रुप है। मैं यही कह रही हूँ कि आप टीटीपी पे अटैक कर रहे हैं, राइट। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब यही बात भारत की तरफ से की गई तो आप बहुत बुरा बना गए कि उन्होंने भी कोई भारत पाकिस्तान की फौज पे, पाकिस्तान के लोगों पे अटैक नहीं किया था। उन्होंने भी वो ग्रुप्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे भी सब लोग जानते हैं, वहां अटैक किया था। तो उस वक्त तो कोई और ही कहानी हमारे यहाँ चल रही थी, ओ भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। भारत ने हमारे ऊपर अटैक नहीं किया, उन्होंने भी अटैक उन्हीं ग्रुप्स के ऊपर किया था, जैसे हम जाकर अफगानिस्तान में टीटीपी पे कर रहे हैं। देखें, क्वेश्चन ये है कि अफगान तालिबान मानते हैं कि हम टीटीपी के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, और हम मतलब वो हमारे हाथ से बहुत ताकतवर है, और हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। इन केस जो आप जो इंडिया का मौकफ को एक्सप्लेन करती हैं और इंडिया के मौकफ को प्रोपोगेट करती हैं, आपको मैं ये बता दूं कि ये जो ग्रुप्स पाकिस्तान के अंदर हैं, दे आर डिसमेंटल्ड, दे आर बिहाइंड बार्स, and they do not pose any threat, and they do not work beyond the ambit, या को पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज करके कुछ नहीं करते। माजी में हमने देखा मुशर्रफ साहब के दौर से आने से पहले ये ग्रुप्स मौजूद थे, डिसमेंटल हो गए, डिस्क्रेडिट हो गए, लीडरशिप जेलों में है, हुकूमत ने उनको सजाएं दी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट किया, और चीज़ें ख़त्म हो गई। मेरा ख्याल है दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। जी सर लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वो, क्योंकि आपने जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम लिया, तो उनके नाम से सर आजकल एक एक्स सीआईए ऑफिसर का जो स्टेटमेंट चल रहा है कि मुशर्रफ साहब ने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो अमेरिका के हवाले कर दिए, या कंट्रोल दे दिया, या उन्होंने पैसे लिए, या मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए। आपको लगता है ऐसा कुछ हुआ होगा? और फिर ये साहब जो हैं ये इतना देर में क्यों बता रहे हैं? और वैसे भी, वैसे तो खैर ये लोगों को पता ही है कि हम काफी हद तक अमेरिका के कंट्रोल में, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस वक्त ये बात क्यों की गई है? ये कौन बंदा है? सर सीआईए का बताया जाता है ना कि एक्स सीआईए ऑफिसर है, ये है एजेंट कि रहा है, ये व्हाटएवर। पैसे कमाता है सबसे। ठीक है, ये कल मैं इसका देख रहा था, किसी बंदे ने शेयर किया हुआ था, अगर आपने इसके साथ वॉइस मैसेज फोन पे मैसेज पे बात करनी हो तो $20 लेता है,
कॉल पे बात करनी हो तो $150 लेता है। तो उससे वो बड़ा स्मार्ट बंदा है। वो क्या करता है, वो मैडम आपको, उसने कल क्या किया, उसने एक चीज इस तरह की कर दी जो इमरान खान के खिलाफ कर दी, और एक चीज उसने इंडिया में कह दी मुशर्रफ के खिलाफ। तो तो वो जो है इंडिया ने पिक कर ली। तो वो सबके हक में बात कर जाता है और अपने आप को रेलिवेंट रख रहा है। तो ये 22 साल पहले एक बंदा यहाँ पे था, न्यूक्लियर वेपन, जब अमेरिकन, वो मुझे बात बताएं, एक इमेजिन कर दें, जस्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैडम, कि जब मुशर्रफ सॉरी नवाज शरीफ को अमेरिकन कहते थे कि तुम्हें हम $5 अरब देते हैं, धमाके ना करो, याद है ना? तो नवाज शरीफ ने तो नहीं कहा था कि मैं $5 अरब ले लूंगा तुमसे। और ये जो पैसों की बात है, ये जो अभी ये जो भाई साहब कर रहे हैं, आपको क्या ख्याल है, इतना ज्यादा लोगों ने पाकिस्तान में ये सब कुछ किया है कि आप इमेजिन कर सकती हैं कि कितना पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था न्यूक्लियर प्रोग्राम को परसू ना करें। बहुत प्रेशर था, ठीक है। तो ये हमें बातें ही होती हैं, ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिकन के हाथ चला गया और अमेरिकन ने फिर वापस भी कर दिया हमें, ऐसे थोड़ा ही होता है। ये देखें, ये कहानियां घड़ते हैं, घड़ने में क्या फर्क पड़ता है, इससे छोड़े इन चीजों को। अगर ऐसी कोई बात हो तो, और वो भी CIA का बंदा जो 23 साल यहाँ पे रह के गया है, 23 साल पहले जो रह के गया, वो आज की स्टोरी, और आपने वो उसका झूठ नहीं सुना। वो कहता है जी हमने जुमैमा हमारे पास आई अमेरिका के पास, हमने जुमैमा को पाकिस्तान भेजा। जुमैमा तो कभी पाकिस्तान आई नहीं, उसके तो बच्चे कभी पाकिस्तान नहीं आए, वो तो सीधा अमेरिका जाते हैं और जाके वहां से भीख मांगते हैं कि हमारे बाप को रिलीज कर, ठीक है। वो तो पाकिस्तान भीख मांगते हैं सर, तो भीख ही वो तो मांग रहे सर हैं हमारे यहाँ भी सर लोग तो क्या अपने बाप के लिए बात करना भीख मांगना है सर। यार। ऐसे तो बच्चों बाप पर तो यकीनन इमरान खान को प्राउड फील होना चाहिए कि उनके बेटे जो है उनके लिए बात कर रहे हैं कि उनको रिहा किया जाए। भाई जहाँ पे बाप है वहां पे आओ। तुम्हें कहा बाप को रिहा कराने के लिए अमेरिकी हाँ, कांग्रेसमैन को मिलने के, तुम्हें क्या मिलेगा? क्योंकि उनको पाकिस्तान तो आओ। पता है यहाँ पर आएंगे तो वो तो उनको भी अरेस्ट करके अंदर कर देंगे। हमारे यहाँ के अरेस्ट लोगों का क्या करेंगे भरोसा यार, है सर वो यहाँ भाई पे। किसी का अरेस्ट कर लेंगे, इज अ ब्रिटिश सिटीजन है वो कौन सा पाकिस्तानी सिटीजन है? वो आए पाकिस्तान में अपने बाप को मिले, वो मुलाकात करने तो आए नहीं 3 सालों में। उन्होंने क्या करना है, छोड़े बातों को, आप एवं जान के सर किसी हमारे यहाँ बेनजीर भुट्टो तक को जिस तरीके से मरवाया गया सबको पता है। अब बेनजीर आप भुट्टो और चीज है, ये और चीज है भाई, वो ओ, ब्रिटिश सिटीजन है, उनको हक है अपने बाप को मिलने का, वो आए हक ना। है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा? यहाँ पे तो कोई क्रिकेट खेलने नहीं सिक्योरिटी, आता। यहाँ तो आपकी क्रिकेट टीम के लिए मुसीबत हो जाती है, ऊपर हेलीकॉप्टर और नीचे 6-6 गाड़ियां लेके घूम रहे होते हैं यहाँ अच्छी पे। बात है, वो लियाकत सिक्योरिटी अली खान को जो गोली मारी गई थी उधर से लेकर बेनजीर भुट्टो तक सर कितने लोगों को मार दिया। बाद में आप लोग सॉरी कर देंगे जी हमारे यहाँ तो हालात खराब है। है ये वो है। बेचारे क्यों आए यहाँ पर अपनी जान जोखों में अगर डालने? उनका बाप इतना हाई फाई प्रोफाइल बंदा है, उनके दे आर रिच पीपल, वो अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त खुद कर रहे हैं, अगर उनको गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पे यकीन नहीं। वाकई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पे कौन यकीन करेगा, प्राइवेट पे भी कौन करेगा? आपने देखा ही कि क्या हुआ, जो जिस तरीके से जो पंजाब के गवर्नर थे सलमान तासीर, हो तो आप लोग तो गार्ड से ही उड़वा देते, उनके गार्ड ने ही उनको मार दिया। तो सर बात तो ये कि अब गार्ड्स पे भी कोई भरोसा नहीं है। तो बहरहाल सर बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। हमेशा आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, और मैं कोशिश करती हूँ कि ना ही सीखूं तो अच्छा है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।